कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब किसी को कहे भक्ति कर ले, मन्नू कहेगा ना आजा ताश खेल लाएंगे, छोड़ के इधर भक्ति में है। कोई कहे भाई भगवान का नाम, चलो सत्संग में ना टाइम नहीं है, और वहाँ बिछा के गली में बैठ जाएंगे ताश खेलने सारे दिन। इबका मार आन दे, इबका देखूंगा, सारा दिन धक्के खा के बकवास करे। तो ये मन करवाता है। और जब आत्मा जाग जाएगी, झांखे भी नहीं इन कर्मों को, तो आत्मा को यहाँ जगाया जाता है। इसका मूल ज्ञान बताया जाता है, ये कहाँ की रहने वाली है, वो स्थान याद कराया जाता है, ये सत्संग में याद कराया जाता है। तो सुन ले आदेश परमात्मा का। जोग जीत रूप में भगवान कह रहे हैं कि मैं नीचे जाऊंगा, सभी तेरे ब्रह्मांड सब लोक में जाऊंगा, नीचे के स्वर्ग लोकों में, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी में, और पृथ्वी लोक पाताल लोक पर जाऊंगा। सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मान बैठे हो, ये वो परमात्मा नहीं है। और वो ज्ञान बताऊंगा, उस भगवान के चिन्ह बताऊंगा जिसका तूने नामो निशान मिटा दिया। मैं इसलिए आया हूं, आदेश है परमात्मा का। नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा, तेरा भांडा फोड़ूंगा कि तू काल है, तेने जुल्म कर रखा है, इनके साथ सारी उल्ट साधना करवा के इनकी दुर्गति कर दी है। और ऐसा मंत्र दूंगा उनको कि वो जाप करके सीधे सतलोक आ जाएंगे, तेरे झंझट से छूटेंगे। तब कहते हैं ये सुनकर काल इतना भयंकर हो गया धर्मदास कि मुझे मारने के लिए चढ़ा कि तेरे को अभी खत्म कर दूंगा, तो मेरी खेती उजाड़ेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा। क्योंकि उसने तो हम इसलिए पैदा कर रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, रामपाल की दंत कथा नहीं है, ये गॉड गिवन स्टोरी है और रियल स्टोरी है। क्योंकि हमने अपने गलत ज्ञान सुन रखा है, वही अटपट अच्छे लगे। रामकृष्ण की कहानी, सुदामा वाली, वैसे इतनी भक्ति थी क्या? ये क्या यही कहानी थी? ये है वो परमात्मा की सत्यनारायण कथा जो दास साहब को सुना रहा है। तो आपको इसलिए पाल रखा, धर्मदास जी को बता रहे परमात्मा कि जैसे कसाई बकरे पालता है और उन बकरों की बुद्धि इतनी ही काम करती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है जो हमारा मालिक है। कैसे अच्छा आदमी है कि इसने बहुत बढ़िया हमारे लिए इस चरागाह बनवा रखे हैं जहाँ हम चरते हैं, एक सरोवर तालाब बना रखा है जहाँ हम पानी पीते हैं, फिर एक झोंपड़ी डाल रखी है, शेड डाल रखा है जहाँ हम गर्मी सर्दी से बचने के लिए उसके नीचे बैठ जाते हैं। और ये मालिक आता जब हमें बड़ा संभालता है, हमारे ऊपर हाथ फेरता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी को कि आप जब ये सुविधाएं देखते हो यहाँ की कि कितना सुंदर बाग बगीचे, कैसे झरने बह रहे हैं, कितना नीचे शीतल जल निकल रहा है, मीठा जल, और बड़ी हवा चल रही है, बड़ी पृथ्वी दे रखी है, इस पर बड़े पदार्थ दे रखे हैं। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि घना बढ़िया भगवान है।
बहुत अच्छा स्वामी, कितनी सुविधा हमारी कर रखी है। और जब ये कुंभा घाणी करता है, कितने दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, भूकंप आ जाता, पूरा क्षेत्र तहस नहस हो जाता है। तो उस समय इसकी दयालुता पर हमारे दिमाग नहीं जाता कि अब ये क्या हो रहा है। परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई जो बकरों को ये सुविधाएं देता है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आदमी, और जब वो उनके पास आता है तो उससे प्यार करते हैं वो कि हमारा नेक मालिक आ गया, और उसके पंजाली ऊपर न पैर उठा कर सीने से लगते हैं, उसको चाटते हैं उसके हाथों को। जब उनको वो छूता है, वो तो देख रहा है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और वो बकरा चाटता है प्यार में कि मेरा मालिक बहुत बढ़िया है। और जब भी उसको आवश्यकता होती है, एक डंडा लेकर निकाल लेता कि चाहे बेटा मरो चाहे बेटी कटो, माँ कटो चाहे भाई और बहन कटो, वो ना देखता किसी ने। तो ये स्थिति समझ लेना धर्मदास, इस काल कसाई में जहां आप रह रहे हो, इस गंदे लोग पे। लेकिन आपको कोई ये ज्ञान बताने वाला था नहीं, और परमात्मा बताने के लिए आए तो हम सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें मिसगाइड गढ़ा कर दिया कि कबीर जो है ये अशिक्षित है, क्या जाने धर्म ग्रंथों के बारे में, संस्कृत इसको आती नहीं। और हमारे धर्मगुरु संस्कृत नहीं बोला करते, हम उनके ऊपर कुर्बान थे कि ये विद्वान है, सचमुच कबीर तो एक धानक है, जुलाहा है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथ के बारे में। तो ये निंदा कर रहा है हमारे धर्मों की। और परमात्मा सच्ची बताया करते थे, वही ज्ञान जो आज दास बता रहा है, यही परमात्मा स्वयं बताया करते थे। उस समय हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब जो रहस्य आपको आज उजागर किया जा रहा है कि वो नाम क्यों मना कर रखा था उस समय बताने को, और अब क्यों आदेश दिया है इसको खुलेआम बताने का। तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि इसने ये व्यवस्था कर रखी है, अपने स्वार्थवश तुम्हें यहां रोक रखा है। और 3 गुण है इसके पुत्र, उनमें एक एक गुण भर रखा है, और उनके कारण आप इतने यहां जकड़े पड़े हो। ब्रह्मा में रजगुण भर दिया, रजोगुण के प्रभाव से, जैसे किसी ने शराब पी रखी है या भांग पी रखी है, वो जो भी गतिविधि करता वो होश हवास में नहीं कर रहा, वो तो मजबूरी है। अर्थ 1000 ने पी रखी हो भांग तो सारी एक जैसा काम करेंगे, एक जैसी उनकी चाल होगी, एक जैसी बोली होगी, एक जैसी क्रिया होंगी। तो यहाँ सबके ऊपर, प्रत्येक प्राणी पर, चींटी से लेकर हाथी मानव, सबके ऊपर उनका प्रभाव है। तो उससे प्रभावित होकर सभी संतानों उत्पत्ति करते, ये विवश हो गए हैं। बस की बात नहीं प्राणी कहते, कितनी बात बनाओ, ऋषि महर्षियों की कथा सुना दें आपको, ये बड़े बड़े इन्होंने खूब कोशिश की हम इस विकार से बचें, वासना रहित हो जाएं। एक श्रृंगी ऋषि था और वो घर त्याग कर ऋषि परमात्मा पाने के लिए जंगल में चला गया। अब इनको ज्ञान तो था नहीं बेचारों को, लेकिन भगवान के लिए आत्मा भटक ही रही है। आप भी भटक रहे हो, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। यह आत्मा रुक नहीं सकती जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा इसने। तो श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण घर त्याग कर जंगल में बाल ब्रह्मचारी रहे, और ये पहले यही क्रिया करने की चेष्टा करते थे कि पहले हम निर्विकार हों तो तब भक्ति बनेगी। इनकी यह सोच थी। तो जिस साधना से वो निर्विकार होने की कोशिश कर रहे थे, वो साधना भी निर्विकार नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या किया कि भी अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा अन्न खाने से वासना जागती है, चटपटे भोजन खाने से। तो उसने अभ्यास करते करते इतना अल्प आहार करने का अभ्यस्त हो गया, लास्ट में एक दिन में वृक्ष के तरफ मुंह करके बैठ जाता, भक्ति करता था वो। साधना जैसा उसने डले ढोण का पता था, और सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल पर जीभ मारता था।
बस अंत में इतना अल्प आहार हो गया था उसका, और जिस कारण से वो आसपास के क्षेत्र में घना प्रसिद्ध हो गया कि भी ऐसा महात्मा देखा नहीं, सारे दिन भक्ति करता है, समाधिस्थ रहता है, आंखें भी नहीं खोलता, सारा दिन में एक बार वृक्ष के जिह्वा लगाता है, बस उसी से तृप्त हो जाता। अयोध्या नगरी के आसपास जंगल में वो बैठा था, तो वहां सब जगह ये बातें फैली। तो अयोध्या के राजा दशरथ की लड़की थी, और उसको भी पता चला श्री रामचंद्र से पहले, रामचंद्र अर्थात जब तक पैदा भी ना हुए थे, तो लड़की को पता चला, तो अपने पिता की आज्ञा लेकर संत के दर्शनार्थ वो भी चली गई अपनी सहेली नौकरानियों के साथ। तो वहां जाकर देखा उसने कि साधु बड़ा महापुरुष है, और अगर यदि ये आंखें खोल ले, इसको घर ले आए हम और इसके वचन सुने, सेवा करें, कुछ अच्छी हमारी किस्मत बनेगी। तो इस उद्देश्य से उसने अन्य किसी महापुरुषों से, उनके साथ जो साधु संत रहते थे, ब्राह्मण गुरु होते थे, उनसे पूछा ये आंखें कैसे खोले। तो किसी वैद्य ने बता दिया कि आप जहां ये जिह्वा लगाता है श्रृंगी ऋषि, उस वृक्ष की उस स्थान पर थोड़ा सा शहद लगा दो। उस लड़की ने आज्ञा दे दी, उसके नौकरों ने वहां पर शहद ला दिया उस स्थान पर। अब ऋषि जी पहले तो एक बार जीभ मारता था, उस दिन 6 बार मारी, क्यों अच्छी मीठी लग गया। और अगले दिन फिर ऐसे कर दिया। तीसरे दिन ऋषि जी की, श्रृंगी ऋषि की आंख खुल गई, और फिर उससे प्रार्थना की कि हमारे घर चलो। ऋषि जी ने घर जाने से तो मना कर दिया, लेकिन वहां लड़की डेली वहां सेवा करने जान लाएगी। अंत में उस राजा दशरथ की लड़की ने ब्याह कर लिया उस ऋषि जी ने चला था भगवान पाने के लिए, और फिर फंस गया उसी दलदल में। तो परमात्मा कहते हैं जो ये वासना है, रजगुण का जो प्रभाव है, ये इतने विवश हैं ये प्राणी, ये जीव के बस का नहीं है। इसका तरीका बताया है परमात्मा ने। तुम डले ढूंढ जाओ, जंगल में जाओ। कबीर साहब कहते मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या करूं ये मन तो माने नाही। एक किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उनने छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया। अब वो संत के आश्रम में रहा करता था, और वहां जाने के बाद कुछ दिन तो, क्योंकि आत्मा भगवान के लिए भटकती ही रहेगी, ये इसके बस की बात नहीं। और वो इतने चंट होते हैं, जो साधु संत होते हैं डेरे वाले, उनको ये पता है कि अब तो यू आ गया तरारे से, मैं कुछ दिन में इसका बालक भी याद आएंगे। तो इनको एक ऐब लगा देते हैं सुल्फे का या भांग पीने का, कि इन्हें पीकर पड़ा रहा मेरे पास। तो ऐसा ही उसने 7-8 वर्ष काट दिए। 7-8 वर्ष वहां रहा। तो एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए नगरी में गया। उसने आवाज लगाई, माई भिक्षा दो। तो वो माई क्या था, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे उसके दामन को पकड़े हुए, और वो भिक्षा लेकर आई। वह तो भिक्षा डालकर चली गई। तो उसमें क्या प्रेरणा करी काल ने, मन ने, उसके मन में आई रहे, अगर किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे हों औरत के, और उसका पति घर पर ना हो, तो वह क्यों कर पाड़ा बेचारी। उसका अपनी बात याद आ गई, तू छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया है, और तेरी पत्नी ने कैसे पाले होंगे। यह तो बहुत जुल्म कर दिया तने, तो बता कैसे पालेगी बेचारी वह। तो उसके मन में आया, चल घर चलते हैं। अब वो घर की तरफ चल पड़ा पटक का जोड़ी ने। फिर उसके मन में आया, छोड़ दे भाई, बात आई गई हुई, तू चाल उठाए।
वापस चला, फिर आया रे देखा, देखते लूं उसमें के बिजली पड़ा है, देखाऊंगा कैसे रह रहे हैं, मर गए एक जीव है। लास्ट में फाइनल फैसला कर लिया कि चल एक बार देख आता हूं। अब वो घर की जाने की वजह उसने सोचा खेतों में ही मैं पहचान मत आऊं नहीं किसी का, क्यों दाढ़ी बढ़ रही है, अदल पछाण सा हो गया, 8-10 वर्ष हो गए, तो खेतों में देख लूंगा, बच्चे ठीक ठाक होंगे तो वहां होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे वहां पर। तो वो बाबा जी खेतों चलने लगा। वहां पर उसका छोटा भाई और उस बाबा जी की पत्नी वहां खेतों में काम कर रहे थे। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी से कहा कि देखो मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरा भाई आ गया हो। वह कहने लगी तू हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, मेरे वो थोड़ा बहुत दुख बोलती हूँ तो फिर ताज़ा कर देता है, तू मत बार बार ये बातें मत कहा करे। नो बोला सच्ची कहूँ, देख सामने चाल तो दिखा उससे कैसी, उसने भी देखा कहाँ चाल तो वह दिखा है, पर वो तो कहाँ हुआ था, वो तो बाबा बन गया, कहाँ होगा यहाँ पर। फिर निकट से आया, जब उन्हें पक्का देख लिया कि वही हैरी दरिया रहा है तो वही होगा, तो वो कहने लगी फिर यू फिर चला जाएगा, जब आ गया तो फिर भी जाएगा। तो उसका भाई बोला तू थोड़ा सा सहयोग दे मुझे, इसने मैं रखूंगा यहाँ पर। वो कहने लगी बोल क्या करूं, कि तुम्हारे खेत में जो शीशम है मैं इसने काटने लगूंगा और तू शोर मचा दिए, अगर मेरा धनी होता तो तू के काट लेता, मेरे खेत में 2-4 फुट अंदर है फिर भी तू अपनी कह रहा है। तो उसने ऐसा ही कर दिया ड्रामा, वो लेकर कुआड़िया लाग गया, शीशम ने धीरे धीरे किता मारने, और वह लागी शोर मचाने कि तने मैं सदाई लूटी हूँ, मेरा पति घर पर होता तो क्या तू आज ऐसा कर्म करता, देखो रे लोगों 10-5 फुट अंदर जगह मेरे खेत में हरने का मेरी है, काटूंगा, मानता नहीं। और वो जुआर में बढ़ के नो देखा था, सुने था सारी बात बैठा बैठा। जब वह रोती देखी, जब लकड़का आया ने बोला रे एकली नहीं है, मैं भी आ गया हूँ। तो उसका भाई बोला भाई तू कौन, तीसरा तेली बीच में, चल हमारे घर की लड़ाई है, बीच में नहीं बढ़ा करते। ने बोला इसकी शीशम वाला हूं मैं, शीशम वाला। बता, गया था घर छोड़ के फिर शीशम वाला बन गया। ने बोला भाई वो तो कौन ही, तू मेरा भाई तेनो थोड़ा तेरे बुंडा शकल, तेरी शकल भी पिछाड़ में ना आती, भागड़े थे। तो वहां खेतों में कोई नाई था, किसी आड़ी के बाल काटन आ रहा था, वहां गया। नो बोला मेरे बाल काट, फटाफट नाश हो गया बात का। बोला भाई क्या हो गया, बोला मैं फलाना हूँ, मेरे भाई ने जुल्म कर रखा, देखो मेरी शीशम काटने लग रहा। और दूसरा आड़ी था, बोला मेरे पीछे काटिए, पहले तो इससे के काट। सुबता हुआ बात या उसके काट कर मुंड कर दिया साफ। आया ने बोला देख ओए हूं ना, हाँ बोला वो आजा। भाई सीने का लगा लिया और उड़े बैठ गया, भाई बन गया फिर गरबारी। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कहे कबीर मैं क्या करूं ये मन तो माने ना। ये मन माने कैसे, जो हमारे शास्त्रों में लिखी विधि है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, जो भगवान ने आके बताया है, उस विधि से यो मन मानेगा। कैसे मानेगा, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डंडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो, जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो, तो ये जड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है, दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए,
और ईजड़े बनने के लिए तेरी सी मेरी सी जंगला में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीत नाम सेती लागबे। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से काम कर रहा है, हल से कर रहा है तो अपना मंत्र करता रहिए। क्यों? मन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा, उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा। वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा। ये इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। एक संत की एक बहन शिष्या थी, वो उसके घर चला गया। उधर से उसकी शिष्या की बहन आई हुई थी, उसकी लड़की विधवा होगी। एक दो बच्चा था, जवान अवस्था में थी, और उसके कोई भाई था नहीं, उसके दामाद का कोई भाई नहीं था, इकलौता था अपने माता पिता के। तो वो उधर उन 2-3 संत के साथ 2-3 और भगत संत थे। तो उन्होंने जब खाना खाया, रात को सो गए, तो सुबह उस संत को सारी रात ऐसे सपना आया कि हे भगवान, मेरी बेटी विधवा होगी, हे परमात्मा इसका क्या होगा, आगे कोई रास्ता नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कैसे पालेगी। तो उसने अपनी शिष्या को बुलाया कि बेटी, आज ये खाना किसने बनाया था हमारा? उसने कहा कि मेरी बहन आई हुई है और उसने ये खाना बनाया था आपका। क्या उसकी कोई लड़की को हादसा हो गया? हाँ कहा जी, बहुत बुंडी बन गई उसके साथ, तो अभी 2 बच्चे थे, वो लड़की विधवा होगी और बहुत चिंतित है ये। वो लड़की को बोला, उसको तो समझाया बेटी, ये तो जो होना था हो गया, पर भक्ति कर नाम ले ले तो वह तो बहुत अलग शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी, फिल्मी गाने, राजनीति की बातें या अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारे समाज में फैल गया। सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले लोग अखबार लाओ, अखबार हम के पढ़ रहे, उड़ा 3 मर गए हैं, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहाँ बलात्कार हो गए, ये पढ़ने की बातें। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करें, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से, दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के, तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रमैनी लगाए बैठा मोबाइल में, एक वातावरण बदलता जा रहा है। तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा, एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है। तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो वाणी प्राप्त होती है, उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं, सब जगह ये राजनीति की बातें, फलाना ये दकड़ा, ये बड़ा, इसको तो 1 नंबर पर मान रहे हैं। ये
एक नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है। अब फिल्मों में देखते हैं विवाह करते हैं जब इतनी बड़ी बारात दिखाओगे और 1 किलोमीटर तक बाजे बजाने वाले तुर तुर करते, तो आम आदमी की विवाह वृत्ति होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ दिया इस मीडिया ने गलत प्रचार करके। ये प्रचार करे भगवान का, सुबह उठते सब देखें, किसी टाइम भी टीवी लावे जब मालिक की चर्चा पावे तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ये तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए न्यू हैं। ये कितने दिन इनमें दुरुपयोग करेंगे उसका समय आने दो। जनता जागेगी जब इनको कहेंगे भाई ये नहीं, अच्छी बात चलाओ, इसमें बच्चों पर अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो, तो वो समय तो आएगा। क्योंकि ये बनवाए इसलिए है परमात्मा ने। नहीं 10 साल पहले कितना थे ये, 15 साल पहले। अब इसलिए दाता ने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, इनके अंदर ये मेमोरी कार्ड, इसमें 20-20, 40-40, 100 घंटे के सत्संग सुन लो, डाल लो, नए नए सुनो दिन में मंत्र। न अनपढ़ आदमी सुन लो, कान के ला के लीड, दूसरे नहीं ना पता चले के बोल रहे के सुनाइयो। सफ़र करते हो बस में, कान में लीड लगा ली, मंत्र शुरू कर दिया अपना, ना पड़ोसी ने मेरा के कर रहा है। और कितना लंबा सफ़र हो, मिनटों में जाओगा। और उस समय जब नाम नहीं है तो क्या देखता जाओगा, यूँ क्यों आ गया, वो देख खड़ा है झांकी में देखे जा। अब भक्ति देखो, भगवान देखो, भक्ति करो, पीछा छूटेगा ऐसे। अब हम आते हैं अपने मूल सत्संग पर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि यहाँ इस काल ने हमारे को विवश कर रखा है, जीव के बस का नहीं। अब ब्रह्मा जी के अंदर से एक ऐसी तरंग निकल रही है, ऐसी किरण निकलती है जो प्रत्येक जीव को प्रभावित किए हुए, तो विवश हो है वो ऐसा करता है। अब जब प्रसंग चल रहा था कि ये परमात्मा कहते हैं वो मोक्ष उस साधना से होगा, वो हठ योग नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये तो सुख संवेद उस तत्व ज्ञान में भगवान ने बताया कि ऐसे साधना करो। और हमारे वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। परमात्मा की जो भक्ति है, ओम नाम का सेवन करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और ओम नाम के जाप से जितना मोक्ष होना है वो इस विधि से प्राप्त होगा। और ये सुख संवेद बता रहा है। हठ योग तो किसी वेद में नहीं, गीता में नहीं। तो ये हठ योग कहाँ से लाए? ये मनमुख आचरण है, मनमाना आचरण है, ये मनमुखी साधना है, ये गुरुमुखी नहीं है। तो जब तक हम सतगुरु के द्वारा बताए साधना ज्ञान को नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हम ऐसे ही डले ढोते। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो, और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता, अकल है तुम्हारे अंदर? अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया, काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर। और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते थे वो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती। भगवान की भक्ति में यह शक्ति और है, आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड हैं उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। और भगवान विष्णु जी के अंदर जो एक सतोगुण भर दिया इसने, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि वो तो मुंह फूकेगी और छोंक लगेगा, छींक आवेगी। अब जैसे रसोई में छोंक लगाया जाता है, ये भगवान रहते हैं ऊपर तीनों अब अपने लोकों में, विष्णु विष्णु लोक में, शिव जी शिवलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में।
और वहां से ही ये 3 लोकों के ऊपर इनके अंदर से निकल रही वो रेंज, वो किरण, वो तरंग हमें प्रभावित कर रही है, तीनों लोकों के प्राणियों को, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। अब जैसे रसोई में छौंक लगा रहे हैं मिर्चों का, और अलग कमरों में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। मूल वस्तु, साकार वस्तु तो रसोई में, उसके निराकार उस तरंग ने जाकर वहां विचलित कर दिए, वो छींक उनके बस की नहीं रोक दें। तो इसी प्रकार इन तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है, जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान। वो क्या है कि डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लहे न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई ब्याह करवाना गृहस्थी हो है। ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी करके खाओ, करो और भक्ति करो। कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी, तो वो कर्म योगी हैं, यहाँ कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी है समझ लो। यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है, और इस सिमरण से, चाहे वो गृहस्थी शादी शुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुसरे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य है, वो भी पार होंगे। पर यह वृत्ति बदले, जब बात बने तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है उस पर आते हैं। जो परमात्मा ने बताया काल को कि तूने ऐसा जुल्म कर दिया, हाहाकार मचा रखी, और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा। तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास, परमात्मा बता रहे हैं। और मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम का सिमरण किया, और उस सिमरण के ताकत से वो इतना कंडम हो गया, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, वो उड़ नहीं सकता और पड़ा पड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने आत्माओं परमात्मा उन्होंने तो कोई जरूरत नहीं थी सिमरण शमन करने की, वो तो मालिक है। लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे कोई आध्यात्मिक है या संसारिक है, उस समय आपको प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र का सिमरण शुरू कर दिए, जाप करिए। द्वितीय मिला है तो द्वितीय का शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो सारनाम और सारा मिला करके जो बनाया गया है उसका जाप कीजिए। तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हट जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का संकट आप पर आए, यदि आपकी मर्यादा सही होगी, आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा, यानी काम नाम खंडित नहीं होगा, तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी आ भी जाती है आपदा, तो तुरंत मालिक ने याद जरूर करी इस स्मरण के माध्यम से। फिर देखियो तो उस समय वो ऐसी स्थिति में आगा गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करती हैं। अब उसने देख लिया, काल ने देख लिया कि भाई जोगजीत के पास कोई शक्तिशाली मंत्र है, इसने तो मुझे कंडम कर दिया। तो इसने फिर चापलूसी का सहारा दिया। आप देख लो, यहाँ यथा राजा तथा प्रजा, जिसा यो भगवान है, इसी हमारा सबका नेचर ऐसा ही है। हमारे से कोई बोधा आदमी है, यानी कमजोर है, शारीरिक कमजोर है या वैसे व्यवस्था में कमजोर है, तो हम उसके सिर पर चढ़ जाएं। और जब तगड़ा सामने आ जाए, उसने हाथ जोड़ा, हाँ जी चौधरी साहब,
एक शराबी जावा था शराब पिए गली में, सामने एक बनिया आ गया, बनिया लाला जी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते थे गांव में, एक दो दो चार चार घर होते थे। तो शराबी ने जब देखा उस बनिया को गाली देने लग गया, गाली देने लग गया। तो दूसरा बोला, अरे बोलिए ना लाला जी, शराब पी रहा है। इतने में एक लठ ले रहा था कंधे पर, तगड़ा सा आदमी। वो बोला, अरे क्या, कौन है, क्या कर रहा है? बोला, चौधरी साहब नमस्ते। तो लाला जी बोले, भाई तो दो डाल की पी रहा है, ये तो दो तरह की पी रहा है, शराब पी रहा था। मन ने गाल दे रही, ठाडा दिखा, इसने हाथ जोड़ा यू। तो यू काल तो दो तरह की पी रखी इसने हमारे थे, और खूब भी ये दो तरह की पी रहा है। जब इसने नो देखा कि मैं इसने मारूंगा, जब ताकड़ पाड़ के गया, जब परमात्मा ने उसकी देही तोड़ दी, जो पड़ा पड़ा तड़फे और शायद से घिसड़ के और चरण पकड़ दिए। धर्मदास मेरे आके, तुम्हारे भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, और बुरी तरह रोए, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियाँ करा करते हैं, बड़े तो माफी करा करते हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो वैसे भाई जान कर आपके साथ लड़कपन कर दिया है, माफ कर दो, मैं तो आपको भगवान पिता के समान मानता हूँ, मुझे क्षमा करो। जो बुरा हाल कर दिया, जब मैंने कहा ठीक है, फिर कहता है मुझे कुछ, आप नीचे जाओगे? कहाँ जाऊँगा भाई, मेरे को आदेश हो गया, मैंने जाना पड़ेगा, बस की बात नहीं। तो एक काम करियो, क्या, कुछ मेरी कुछ डिमांड है या पूरी करियो पहले। परमात्मा बोले, बोल के क्या डिमांड है तेरी? इसने कहा कि नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले ठीक है, वचनबद्ध हो गया। मांग क्या मांगता? कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और जीव थोड़े ले जाना। यदि आप सारे जीव अभी ले जाओगे तो मैं भूखा मरूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो श्राप लगा हुआ है। परमात्मा बोले, श्राप भी तो तेरी बकवादों से लगा होगा, है, तेरे मारने चला टक्या नहीं, ये भी दुखी कर दिया आत्मा। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे आप ऐसा वचन दो और फिर तुम नीचे जाना। क्या मांगा इसने? एक तो ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे उस समय कितने ही जीव ले जाना। और दूसरी प्रार्थना ये की थी कि दाता, आप जोर जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान सुना के, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे हृदय से, वो आपका हो और शेष मेरे रहें। तो परमात्मा को पता था कि ज्ञान इनको हो जाएगा, फिर यहाँ रहेंगे कैसे, ज्ञानत कराऊंगा इनको जाकर चौथे युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, यह भी मान ली तेरी प्रार्थना। फिर क्या कहा कि त्रेता युग में मेरा एक अंश जाएगा, रामचंद्र नाम होगा, राजा दशरथ के घर जन्म होगा, और उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी को एक राक्षस उठाएगा, लंका में ले जाएगा, और उस समय उससे छुड़वाने के लिए उसको पुल की आवश्यकता पड़ेगी समुद्र पार करने के लिए। आपके बिना ये काम दाता कोई नहीं कर सकता, या दया करियो। परमात्मा को पता था कि यह आत्मा तो मेरी है, रामचंद्र भी यूं तो ठेकेदार बन रहा है। अपन आत्माओं जैसे आपका कोई पुत्र या पुत्री है और कोई रोगी है आज के दिन किसी कारण से, मान ले देखो सत्संग ये ऐसा सत्संग है इसमें सारे पॉइंटों पर हिंट देने पड़ते हैं, हर तरह के भगत होते हैं। अब जैसे यहाँ अधिकतर रोगी आते हैं, क्यों काल ने सत्यानाश कर दिया, भक्ति खत्म करवा दी,
पिछले पुण्य खत्म हो लिए, आगे भक्ति इनके पास थी नहीं, माथा टेक टेक उन चौराहे वाली माताओं पे बैठा लिया। अब सब रोगी हो गए, किसी को कोई हानि है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, किसी को कैंसर है, किसी को हाहाकार मच रही। तो भक्ति की शक्ति बिना ये शरीर चलेगा कैसे, ये मट्टी है। तो अब जैसे यहाँ आते हैं और कति लास्ट स्टेज पर मृत्यु के निकट है, यदि सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से समर्पित होकर भक्ति करेंगे तो कति ठीक करेगा, गारंटीड बात है, स्वस्थ होंगे यदि नीत भक्ति की होगी तय। और दूसरी बात यह है कि कोई जैसे अब क्या करते हैं, कोई भक्त बता देता है कि वहाँ जाते ठीक हो जाते हैं, वो चल पड़ते हैं बेचारे, को सब जगह थक लिए, वो सोच लेते एक ट्राई और कर लेते हैं। तो ट्राई करने आने वाले को यहाँ राहत नहीं मिलेगी। हाँ, यहाँ समर्पित होकर ज्ञान सुनकर आवे और चलो ट्राई करने आ भी गया तो हमारे नियमों का फॉलो करे जो हम यह बताते हैं, फिर देखना रोज चांदना देगा परमात्मा। जैसे दीपक में तेल डाल दिया जाता है, ऐसे राहत मिलेगी आपको। यहाँ भगवान है, समर्थ सर्वशक्तिमान कबीर साहब की शक्ति है यहाँ पर। अब फिर भी किसी कारण से भी राहत ना मिल पाई, त्रुटि तो अपनी ही होगी, भगवान में तो है ही नहीं। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस सच्चे दरबार में कबीर भगवान की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है इस भगवान के दरबार में। यदि कोई आप नहीं राहत प्राप्त कर रहे हो तो आपकी चाकरी में दोष है, कमी है, त्रुटि है, आपकी कोई श्रद्धा भाव और सिमरन भक्ति में कोई दिक्कत है, उसको सुचारू करो, वो अवश्य मिलेगी। अब कहने का भाव ये है कि अब जैसे किसी का बाप बीमार है, 70 साल का हो गया और नाम ले लिया उसने, दुखी गणा था, दीक्षा ले ली, राहत तो मिलती है, लेकिन फिर भी किसी कारण से त्रुटि रह जाती है, कोई नियम खंडित कर देते हैं, आदत छूटती नहीं। काल ने तो यही तक नाश कर रखा है कि इनको सुख नहीं हो, दुख हो जितना हो, नाम ले जाते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे आते हैं जी कति ठीक हो गया था और इसने बीड़ी पी ली, क्यों माड़ी राहत होगी, वो बकवाद फिर भागी और फिर वही स्थिति होगी। तो भाई ऐसे व्यक्ति को यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब भगवान नहीं सुनेगा ऐसे व्यक्ति की, दोबारा नाम लो और फिर ठीक हो जाएगा, आगे नियमित रहना। इस कारण से वो कोई नाम खंडित करने से मृत्यु भी प्राप्त हो जाती है। अब हम तो रो रहे हैं कि हे भगवान यू क्यों मर गया, क्योंकि हमारा पिता था या हमारा पुत्र था, हम तो एक सुख के ठेकेदार बने, वो तो आत्मा तो उस परमात्मा की थी, उस परमात्मा की आत्मा है और उसको नाम दे दिया तो उसको मनुष्य जीवन मिलेगा। इस नाम का एक बार भी जाप करके दो दास प्रथम मंत्र देता, और यदि शरीर छूट गया तो मनुष्य जीवन गारंटीड है, भक्ति मिलेगी। और इस अनमोल अमृत को बचा कैसे रखा था, छुपा क्यों रखा था, इसलिए रखा था कि ये जरूरत है इसकी। पहली बात तो स्वस्थ करेगा और इस सज्जन में मोक्ष करने की चेष्टा करेंगे परमात्मा। फिर भी क्योंकि घड़ा बिगड़ा हुआ काम है सारा, कोई न कोई त्रुटि हुए बिना रहती नहीं, किसी कारण से मृत्यु भी हो जाती है तो उसका तो भाग जाएंगे। दोनों हाथों में लाडू, सतलोक आसन बरवाड़ा में आपके। जब स्वस्थ हो गया तो भक्ति इस जीवन में करियो, और जब मृत्यु होगी किसी कारण से तो नेक्स्ट जीवन 10वें महीने आ लेगा अपनी माँ की गोदी में, यहीं पर नया कपड़ा पहन के। ये तो असंख्यों शरीर जाली है हमारे, ये तो एक कपड़ा बदलना है। और पुण्यात्माओं, जब आपको ज्ञान होगा ना इस बात का, जैसे आपका धोती कुर्ता पजामा फट गया और आपके बक्स में, आपकी टैची में अरका चादर है नया, तो क्या करोगे, न फेंकोगे बाहर, अरका चा काट के तुरंत पहनोगे। तो ये जो शरीर है ये तो एक कपड़ा है, अगर ये खराब हो गया तो इस मंत्र से मोक्ष से पहले भी अगर खराब हो जाता है तो नया तैयार रखे आपका टैची में, पैर के तुरंत आ लोगे यहीं पर और पार हो जाओगे। इसको ज्ञान समझना, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई रागनी बनानिया की रागनी नहीं, ये कोई फिल्मी लोगों की बनाई हुई दंत कथा स्टोरी नहीं,
ये परमात्मा का दिया अध्यात्म ज्ञान है और इसको 100% सत्य है और आप भी इसको सत्य मानना। तो जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं। तो इस काल ने ठेका ले रखा है, ये हम इसके हो गए और हैं हम सभी आत्मा परमात्मा की। तो उसने ये प्रार्थना की थी कि मेरा पुत्र जाएगा विष्णु रामचंद्र रूप में, और वहां पुल की जरूरत पड़ेगी जब रावण सीता ने ठावेगा, आप दया करियो। परमात्मा बोले कोई बात ना, क्योंकि परमात्मा ने पता था को यू ना कहे तभी मैंने जाना पड़ा, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। कहीं भी कोई दुख आत्मा है तो दाता रो तो वही रहा आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रो तू सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, क्योंकि गरीबदास जी को भी परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। तो उनको समझा रहे हैं कि मैं इनको रो रहा हूं गरीबदास, कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और सतलोक ले चलूंगा जहां तुम सदा सुखी रहोगे, मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। और ये मुझे खोज रहे हैं भगवान है संकट मोचन। संकट मोचन है बता, हनुमान जी ने संकट मोचन मान्या करते हम होते। ये भगत क्या था बोला, वो तो उसके पास तो कोई विभाग भी ना था, उसने पूजा करते है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, चलो एक की विभाग के मंत्री तो हैं। तो हनुमान तो एक भगत था, और भगत की एक भगत भक्ति करे, उससे कुछ मांग गए। एक कलरक से और दूसरा कलरक को याचना करे कि मैंने तू मुझे तो वो बना दे प्रेसिडेंट। वो कैसे बना देगा? तो कहने का भाव ये है कि हम भक्ति गलत कर रहे थे, तो परमात्मा ने को मालूम था कि ये दुखी होंगे, तो या तो दुख तो मुझे ही होगा। तो परमात्मा कहा करते कि मैं हूं वो संकट मोचन और सारा सुख देने वाला, पर हम उसको मान नहीं पाए क्योंकि हमने उसके पहचान नहीं थी, चिन्ह नहीं थे हमारे पास, उसको पहचानने का कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने पहले आपको पैमाना दिया कि जिन ग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनमें भगवान की डेफिनेशन यह बता रखी है। और ये किस पर खरी होती है? ये उस पर खरी होती है जो काशी में धानक रूप में रहा करता कबीर जुलाहा। वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो आपका और हमारा पिता है। वो हमें मोक्ष देगा, सुख देगा। फिर क्या किया उसने? तीसरा प्रश्न ये किया कि परमात्मा द्वापर युग में मेरा पुत्र जाएगा वही, और उस समय कौन जाएगा? श्री कृष्ण यानी विष्णु जाएगा, और वहां एक मंदिर बनवाना चाहेगा अपना जगन्नाथ के नाम पे, और उस जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र नहीं बनने देगा। क्यों नहीं बनने देगा? उसका आगे कारण बताएंगे। तो उसको आप बचाना। परमात्मा बोले तथास्तु, और बोल के मांगे। तब काल ने कहा था अब जब उसके सारे मांग पूरी होगी, और तब फिर बदल गया, आंखें खड़ा हो गया। अक्षमा भगवान ने कर दिया था, ठीक है तो अक्षमा कर दिया, वह शक्ति उस पर असर कर नहीं रही थी। वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर ने कहता जाओ जोग जीत संसारा। ने बोला चौथे युग में ऐसा कर दूंगा इन प्राणियों को, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा, और ना जाने कितने इनके विभाग कर दूंगा, अलग अलग मजहब धर्म बना दूंगा, अपने दूत भेज के इनको गलत ज्ञान से रंगवा दूंगा। और एक और प्रार्थना की थी कि पहले मेरे अंश जावें, पहले मेरे दूत जा, मेरे प्रचारक जावें, और पीछे अपना बेसिक भेज दियो। अब वो सियाना बना था कहते इनका पहले चला जा, सारी ये बात बता दे, मेरे वाले की कोई सुने हो नहीं। परमात्मा ने पता था कि ये इतने भले ना है, मेरे वाले की जल्दी से मान लेंगे। तो कहा था ठीक है पहले तेरे चले जाएंगे, खूब या भी तेरे को छूट दे दी। फिर ने बोला जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा।
क्या कहा कि अब मैं क्या करूंगा, अपने दूतों के माध्यम से अपने संत भेज के और सबको उल्टा पाठ पढ़वा दूंगा, गलत ज्ञान प्रचार करवाऊंगा, देवल मंदिर तीर्थ पत्थर पुजवान में इन्हें दृढ़ कर दूंगा। और ये जब तुम्हारा आएगा पीछे से कोई हंस, तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवे तब हम अपना अंश पठावें, तब मैं अपना एक अंश अपना दास भेजूंगा। तब काल ने कहा था कि बेशक भेज देना, उस समय तेरे उस दास की, तेरे भेजे हुए संदेश वाहक की कोई नहीं सुनेगा और मेरे वकील बनेंगे। इतना अज्ञान से ठोक दूंगा उनको कि मेरी ओर हो करके तेरे साथ वाद विवाद करेंगे वो, और एक नहीं मानेगा। और बेशक आज ही कलयुग कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो, हमारी ओढ़ होकर बाद बखाने, यानी वाद विवाद करेंगे तुम्हारे साथ। तो परमात्मा ने कहा था कि आप अपना काम करियो, अरे हम अपना करेंगे। परमात्मा को पता था। धर्मदास जी ने कहा कि दाता हे भगवान, आपने इतनी छूट क्यों दे दी उसको। लाला जी थे ये धर्मदास जी, माइंड घना यूज करा उसने। हे परमात्मा, अरे 3 युग क्यों दे दिया, इसे ये तो नाश कर दिया इसने मारा है, इसके ऊपर पार पड़ेगी भगवान। परमात्मा बोले भाई बात सुन, यदि तुम मान जाते मेरी बात, मैं तो सतयुग से पीछा पड़ रहा हूं तुम्हारे। सतयुग में भी आता हूं, ज्ञान सुनाता हूं, भक्ति थोड़ी बहुत प्रवेश करता हूं, तुम सुनते ही नहीं, क्योंकि उस समय तुम सभी सुखी होते हो। और जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी पुण्य खत्म होते चले जाते हैं। अपन आत्मा जो अध्यात्म ज्ञान इतना है कि इसको समझाने में भी बहुत समय लगता है। समझने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप तो पहली बार सुन रहे हो। जो पुराने भक्त हैं वो तो शीघ्र समझ जाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और नया नया ज्ञान भी और भी होता है साथ में। तो इसमें जो बहुत से प्रकरण होते हैं कि जैसे अब ये तीसरा युग, अब ये है कलयुग की पिछली पीढ़ी, अब इसमें ये सब मंत्र सार्वजनिक कर दिए और सब पार होंगे जो नियम में रहेंगे। तो ये भगवान का वचन है, पूरा विश्व पार होगा। और लास्ट में जब भक्ति मतलब कुछ रह जाएंगे नहीं पार हुए, तो वो भी लाखों करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या होगी जो नाम ले लेंगे, मोक्ष नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है, कुछ करनी में फर्क पड़ जाता है। तो उनको उनके पास ये भक्ति धन तो जो का तू होगा, लेकिन पार ना हुए तो ये काल पकड़ेगा, इन्हें ऊपर ले जाएगा, ब्रह्मलोक में रखेगा या पूंजी समेत वो वहां रखेगा। तो जब वहां समाप्त हो जाएंगे, उसके पुण्य खत्म होंगे, फिर पृथ्वी पर पटकेगा उनको सतयुग में। अब मेन पुण्य तो वहां खत्म कर दिए, फिर भी बहुत से पुण्य उनके होते हैं जो मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं। एवरेज में एक रेशो है, उतनी रेशो के पुण्य वहां देने ही पड़ते हैं। तो सतयुग में यही प्राणी जो आज इस ज्ञान से भक्ति युक्त होकर के रह जाएंगे, भक्ति धन युक्त होकर रह जाएंगे, वो फिर महास्वर्ग में होंगे। वही फिर पुनर्जन्म होगा, सतयुग में शुरू होंगे। वे आप कोई आज के नहीं हो। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके पीछे भटक रहा भगवान, पर आपने काल की भांग पी रखी है यहाँ की, और यह छूटती नहीं। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या को भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि सतयुग में इनका जन्म होता है, और ये भक्ति सभी ये काल की करते हैं, ये ज्ञान यहाँ दे ही रखा है, तो सभी भक्ति भी करते हैं और सुख भी हो रहे, क्योंकि सुख तो हो रहे थे उनके प्रारब्ध के पुण्यों के कारण। और वो मान बैठे थे कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इससे ये चमत्कार हो रहे हैं। फिर वही आत्मा त्रेता में आ गई। त्रेता में फिर उनके और उनसे सतयुग से कम पुण्य कर्म रह जाते हैं। फिर द्वापर में
और त्रेता इस कलयुग में तक कति कंडेम हो लिया आपके पुण्य रहे नहीं। अब भक्ति वही आप कर रहे हो, आज भी कर रहे हो। अब क्यों ना लाभ होता उनसे, 3 युगों से करते आ रहे, वो ठाठ होते दिखाई देते उनके, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध के पुण्य ही फल रहे थे। इस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था। अगर वही भक्ति आज कर रहे हो, रामकृष्ण वही है, आप भी वही हो, और वो गीता और वेद है, 5000 वर्ष से तो ये है गीता तो। और आज क्या हालत होगी हमारी, साधना करते भी हैं फिर भी दुर्गति। तो परमात्मा को पता था कि धर्मदास ये सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी करीब इनके पास होगी, और ये मेरी ना सुने कति, और मेरी ये जब सुनेंगे जब ये भक्ति भी करते होंगे नकली संतों से, और वहाँ लाभ होना ही नहीं इनको। और इनकी ब्रान माटी हो लेगी ना जब ये मेरी मानेंगे, या हो लेन देख वे इनकी। तो आज वह ब्रान माटी हम की हो चुकी है, और अब हम भगवान पहचानेंगे। और जब ये मेरे पास आवेंगे और मेरे दास के पास आएंगे और आशीर्वाद पाएंगे या भक्ति करेंगे, इनको फिर उबार लूँगा और पार कर दूंगा। तो इसलिए ये समय मालिक ने नो सिलेक्ट कराया था। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम नरसिंह दास है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान पाली जिला सोनाई माजी गांव से आए हैं। सर क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी का काम करता हूं जी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम भैरू की पूजा करते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, और ऐसे देवी की भी पूजा करते थे, और ऐसे गांव में जो संत होते थे उनकी गुरु बनाए हुए थे। तो सर जैसे ये भक्ति आप बता रहे हैं कि आप भैरू की, हनुमान जी की, देवी की पूजा करते थे, गांव में कोई संत थे उनको आपने गुरु धारण किया हुआ था, तो जो ये भक्ति आप करते थे, ये पूजाएं आप करते थे, इससे आपको क्या लाभ मिलता था? इससे हमें कोई लाभ नहीं मिला, और ऐसे अंधविश्वास में हम बहते जा रहे थे। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया आपके ऊपर कैसे हुई? सतगुरु रामपाल जी की महाराज की दया, हमारे गांव में एक भगत जी थे, उनके यहाँ सौदागर एक पुस्तक मिली थी, उनमें पढ़ा, और उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार मैंने पढ़े, और फिर 10 दिन या 15 दिन ये प्रोग्राम मैंने देखा साधना चैनल के ऊपर। और साधना चैनल देखते ही मेरा दिल उठ गया कि अब तो वहाँ जाना है, सत साहिब के यहाँ जाना है। घर वालों को बोल दिया कि हमको तो वहाँ जाना है, हरियाणा। एड्रेस हमको पता नहीं था कि कहाँ है, हम राजस्थान से नए नए थे। तो घर वाले बोले कि अभी हरियाणा कोई यहाँ ही थोड़ी है, जब रजा होगी तो चले जाना। मैंने भगवान रामपाल जी से अर्ज की, मालिक आप जब बुलाओगे तब आना है अभी तो 10 दिन बाद में हमारे भगतमती जी ने बोला कि हम चलो, अभी हम भी साथ चलेंगे, पता नहीं कैसे गुरु है क्या है। ऐसे करके हम अकेले ही आए। उस दिन सत्संग भी नहीं थी, हम अकेले ही वहाँ से रवाना हुए। यहाँ रात को करीब 11 बजे यहाँ बरवाला उतरे थे रात ट्रेन में, और यहाँ से फिर फ़ोन लगाया, हमारे भगत जी थे वहाँ से, उनके बोला कि हम तो यहाँ रात के कोई भगत नहीं है, हम अकेले हैं यहाँ रात के टाइम। तो भगत जी ने फ़ोन लगाया कि आश्रम में, मैं फ़ोन लगाया कि 2 भगत हैं स्टेशन के ऊपर, तो गाड़ी भेज दी परमात्मा ने, और गाड़ी भेजते ही हम यहाँ आ गए। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? भगत जी भक्ति से अपने को बहुत सारा लाभ मिला है, और घर पे भी बहुत सारे लाभ हुए। जो खेती में हम खेती बाड़ी करते हैं, तो खेती में इस साल में बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, और बंदी छोड़ ने मेरे ऊपर रजा की है। अच्छी खेती हुई है इस बार बाजरे की, और जो मैं मन में चाहता था वैसे चमत्कार मालिक ने करता है। मैं खेत में रात की टाइम में पानी दे रहा था खेत में, तो वो लाइट नहीं थी, तो हमारा मोबाइल में जो ऑन करते हैं तो 10 मिनट में वापस स्क्रीन के ऊपर बंद हो जाती थी। उस दिन मैंने बोला कि बैटरी नहीं है, अब क्या करें, तो ऑन किया, तो 2 घंटे तक जब मेरा काम चला, पानी देता रहा, तब तक वो
लाइट स्क्रीन के ऊपर लाइट चलती रही। परमात्मा ने पूरा विश्वास हो गया कि पूर्ण परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, सब कुछ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है। कबीर साहिब सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम भगत समाज को ये देते हैं कि सभी भाई बहन और जो भी संत महंत सब यहाँ बरवाला आश्रम में आ जाओ और अपना मुक्ति करवा लो। यही है पूर्ण संत कबीर साहिब, पूर्ण भगवान, पूर्ण संत, पूर्ण परमेश्वर, यही है। और यहाँ आके अपना कल्याण करवाओ। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।